क्यों मैं कहता हूँ तकलीद, लोग कहते हैं कि आंख बंद करके मानना, जैसे तकलीद कहते हैं, ये तो एक आम डेफिनेशन है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको किस पे भरोसा है, मिसाल के तौर पर आप जाते डॉक्टर के पास, वो दवा देता, आप मान के दवा ले लेते। तो एक चीज है कि तकलीद के माने आंख बंद, एक्चुअल तकलीद अरबी लफ्ज से आता है कि मिसाल के तौर के ऊपर आप अगर कोई जानवर को कोई रस्सी देके खींचते, वो कलादा उससे आता है। लेकिन आप मानी है कि आंख बंद करके मानना। तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसको आप तहकीक करके भरोसा करते हैं और उसकी बात मानते तो कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो इंसान जिसकी आप बात मानते उसके खिलाफ अगर सबूत पेश करते कुरान और हदीस की रोशनी में, फिर भी आप उसकी बात मानते, उसे कहते हैं तकलीद। सही तरीके से मतलब एक आदमी को आप जानते स्कॉलर है, उसने फतवा दिया, आपने उसकी बात मान ली, ठीक है, आप तो आम आदमी है, तो आप कुरान में जो लिख रहा है फसल वाले जिक्री इनको तालामुन, उससे पूछे से में आपने पूछा, आपने बात मान लिया, उसे तकलीफ नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरा शख्स आके कहता है कि जो आलिम के पास आप गए उसका फतवा कुरान और हदीस के खिलाफ है, फिर भी आप बोल नहीं वो बड़ा आलिम है, मैं उसकी बात मानूंगा। हवाला मिलने के बाद, सबूत मिलने के बाद, कुरान और हदीस की रोशनी में फिर भी आप उस आलिम की बात माने, उसे कहते हैं तकलीफ। ठीक है, माने ठीक है। ये करना मेरे हिसाब से गलत है। अच्छा, इसका पूरा आलम इस्लाम की अक्सरियत वो मुक़ल्लिदाना ज़हनियत के साथ रवां दवा है। आप ये फरमाइए कि इस मुक़ल्लिदाना ज़हनियत ने दीन को फायदा पहुंचाया है या नुकसान? नुकसान पहुंचाया है, सबसे नुकसान पहुंचाया। अच्छा, और जितने भी आप अगर तकलीफ, जितने भी अइम्मा है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शाफी, इमाम मालिक अहमद, चारों इमाम अल्लाह भी पीस चारों ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिलता है जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, मेरे फतवा को छोड़ दो। ये लोग हम उनकी इज्जत करते हैं, बड़े अहम्मा थे, वो वेरी नॉलेजेबल, लेकिन हमें जानना चाहिए कि जब वो आए उस टाइम हदीस कलेक्शन का दौर शुरू हुआ था, तो जितने भी मालूमात उनके पास थी उस बेस पे फतवा दिया। वो जानते थे कि उनके पास सारी मालूमात नहीं थी, जो भी मालूमात थी उस बेस पे फतवा दिया उन्होंने। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो कुरान और हदीस के खिलाफ, फतवे को छोड़ दो। तो उन्हें ऐसा कुछ, उनका इरादा नहीं था कि एक फिरका बनाना या एक ग्रोह बनाना, लेकिन उन्हें फतवा दिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं प्रैक्टिस के अंदर, अगर अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा ने कुछ कहा, यही मुल्ला मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, लाउड नमाज, तो सूरह फातिहा के बाद आमीन आस्ते से बोलो। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ सही बुखारी में कई हदीस है इसमें लिखा है आमीन जोर का बोलो, आमीन बिलजहर है, बिलजहर, तो मैं आमीन जोर का बोलता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं 100% हनफी हूँ, क्योंकि इमाम अबू हनीफा ने कहा कि आपको कोई भी मेरा फतवा मिले जो कुरान से खिलाफ, इस फतवे को छोड़ दो। तो मैंने फतवे को छोड़ दिया, तो अमली तौर पे मैं 100% हनफी हूँ। बाकी लोग मेरे हिसाब से 80% हनफी है। वो अबू हनीफा की अक्सर बात को मानते, लेकिन सब बात को नहीं मानते। अबू हनीफा ने ये भी कहा कि अगर फतवा गलत है तो छोड़ दो। इसी तरीके से इमाम शाफी ने कहा। तो क्या डॉक्टर साहब आगे की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो बात किसी भी इमाम की अच्छी लगे नहीं, आप जो सही है, जो यानी अच्छी लगे से मुराद दीनी नुक्ते निगाह से, बिल्कुल से, दीनी नुक्ते निगाह से, बिल्कुल से, तो क्या हम बैक वक्त कई इमामों के फॉलोअर हो सकते हैं? बिल्कुल से। ये लोग कहते हैं कि आपको एक ही इमाम को पकड़ना चाहिए, आप चेंज नहीं हो सकते। ये आप उस सबूत के लिए पूछे, कुल हाथ बुरानों को मिनको तुम सादिकीन, कहीं भी कुरान में नहीं लिखेला है, कहीं भी हदीस में नहीं आता है। ये अइम्मा का जिक्र भी नहीं हदीस और कुरान में। ये अइम्मा ग्रेट स्कॉलर्स, हम उनको रिस्पेक्ट करते, और आमतौर पर 95% के ऊपर साहब अइम्मा ने वही चीज कहा। फर्क है 2%, 3%, 4% में, उसके ऊपर हम लड़ते हैं। तो इस 3 या 4% में अगर इख्तिलाफ है तो हमें तहकीक करना, जिसमें इख्तिलाफ नहीं है मैं सही होगा तहकीक नहीं भी करे चलता है। अगर आपको लगता है तहकीक में इख्तिलाफ है तो आप तहकीक करो, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें कुरान को फॉलो करना चाहिए, अतिउल्लाह रसूल, अल्लाह को रसूल को, और जिसके पास इल्म है, फुल एंडोर्ड विद नॉलेज, दोज ऑफ अथॉरिटी। ये कुरान कहते हैं, लेकिन ये आधी आयत है, पूरी आयत है सूरह निसा की, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, आयत नंबर 59 में अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड डोंट एंडोर्ड द अथॉरिटी। जिसके पास इतना खत्म नहीं होता है। उसके बाद आता है इफ दिस पीपल डिफर, अगर इनमें इख्तिलाफ है तो फिर आप अल्लाह और रसूल के पास जाओ। तो मैं कहता हूँ जहाँ इख्तिलाफ है मान लिया बात,
ہم تحقیق نہیں بھی کرے چلے گا, ہم تو عام آدمی, لیکن یہ اختلاف رکھتے ہیں آمین زور کا بولنا نہیں بولنا چاہتے, تحقیق کرو. اور تحقیق کرنے کے بعد ہم کوئی نئی چیز کو نہیں فالو کر رہے. چاروں مذہب یہ مانتے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے اول حدیث آتی ہے صحیح بخاری. تو آپ جب کہتے ہیں صحیح بخاری قرآن کے بعد ہے, جب صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آمین زور کا بولتے, زور کا بولتے, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مائنر ایشوز ہیں. مائنر ایشوز ہے, اس میں تو اختلاف ہونا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, لیکن فکری اختلاف. اختلاف سے مراد یہاں فکری اختلاف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میری امت پہ اختلاف رحمت ہے, لیکن اختلاف کو علمی اختلاف, لیکن اختلاف کو مخالفت نہ